माँ बाप का रुतबा बहुत बुलंद है। अक्सर लोग आजकल देखने में आया है कि इसको इतना समझते नहीं हैं। जब हम बिल्कुल छोटे थे तो हमारे वालिदैन ने हमारी परवरिश की ज़रूरियात को पूरा किया और इस काबिल बनाया कि हम अपने रोज़गार को ख़ुद कमा सकें। लेकिन रोज़गार कमाने जब लग जाते हैं तो फिर ये देखने में आया है कि लोग अपने वालिदैन की तरफ से कुछ बेफ़िक्र से हो जाते हैं, उनको थोड़ा सा इतना उन पर गौर नहीं करते, उनकी ज़रूरियात का ख़्याल नहीं करते। जबकि अगर देखा जाए दीनी तालीमात में तो जो आमदन एक लड़का कमाता है उसका जो इस्तेमाल का तरीका है जो दीन में बताया गया है वो ये है कि उसमें से सबसे पहले आमदन में से वालिदैन पे ख़र्च किया जाए, यानी उनकी ज़रूरियात को देखा जाए, उनका ख़्याल किया जाए और उन पे ख़र्च किया जाए। उसके बाद जो बच रहता है वो ख़ुद पर और अपने फैमिली पे यानी बीवी बच्चों पर ख़र्च करना चाहिए, और जब उसमें से बच जाए तो फिर अपने बहन भाइयों और अज़ीज़ अक़रबा पर ख़र्च करना चाहिए। जब इसके बाद बच जाए तो फिर आपको अपने पड़ोसियों का ख़्याल करना है। जहाँ पड़ोसी का ख़्याल करना है, हुज़ूर पाक ने फरमाया वहाँ कहीं ये तख़सीस नहीं है कि पड़ोसी आपका हम मज़हब हो, मुसलमान हो, हम फ़िक़्ह हो, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, वो मुसलमान है, गैर मुसलमान है, जो भी है, आपको उसकी ज़रूरियात का ख़्याल रखना है। ऐसा ना हो कि आप शिकम सेरी इख्तियार करें और उसके पास खाने को कुछ ना हो। आपके बच्चे अच्छे कपड़े पहने और उसके बच्चों के पास बोसीदा कपड़े भी ना हो, तो इसकी यकीनन एक जवाबदेही है। लिहाजा जो चौथा स्टेप हमने बताया उसमें ख़र्च आपको अपने पड़ोसियों पे करना है। अब अगर आपके पास कुछ बच जाता है तो फिर आप उसको राह खुदा में ख़र्च करें, और अगर ऐसा नहीं है कि आपने पड़ोसियों का ख़्याल नहीं रखा, सिला रहमी नहीं की, वालिदैन का ख़्याल नहीं रखा और फिर खुदा की राह में ख़र्च किया, खा मस्जिदें बनाई और ऐसे के काम किए, तो फिर वो सब रायगा है, क्योंकि आपने अपना बुनियादी फ़र्ज़ अदा नहीं किया। तो तक़सीम का फ़ार्मूला आप अपने ज़हन में बिठा लीजिए। पहले वालिदैन, फिर ख़ुद और बीवी बच्चे, उसके बाद बहन भाई, फिर बहन भाई के साथ अज़ीज़ अक़रबा, चौथे नंबर पर आपके पड़ोसी, और फिर आखिर में जब बच जाए तो वो राह खुदा में ख़र्च कीजिए। तक़सीम का यही फ़ार्मूला है। अगर इस पर हर शख्स अमल करे तो मुआशरा खुशहाल हो सकता है, कहीं कोई मसला नहीं होगा।